नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और इस जंतर मंतर से ही लोग अपनी असहमति की आवाज़ जताने के लिए यहां पहुंचते हैं। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का, सरकार से इत्तेफाक नहीं रखने का, असहमति जताने का अधिकार देश के सभी नागरिकों को होता है। लेकिन वर्तमान कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सरकार ना ही ये देखना चाहती है, ना असहमति की आवाज़ सुनना चाहती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप 2021 से देखें, 2021 में देश में किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद 2023 में बेटियों का आंदोलन इसी जंतर मंतर पर हुआ और 2026 की बात कर रहे हैं, अभी सीजेपी का आंदोलन चल रहा था। सरकार से कई मांगे रखी गई, जिस पे बातचीत हुई, राउंड टेबल पे बात हुई, सरकार से इन्होंने बात रखी। अब सीजेपी के लोगों का कहना है कि सरकार हमारी बातों को पूरे तरीके से नहीं मान रही है और हम फिर से आंदोलन पर लौटेंगे। लेकिन सरकार असहमति की एक भी आवाज़, एक भी गूंज सुनना नहीं चाहती। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये जंतर मंतर का जो एक जगह है, उसको वहाँ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे से बैरिकेड्स को वेल्ड किए जा रहे हैं। वेल्ड इसलिए किए जा रहे हैं कि जो ये बैरिकेड्स हों वो धक्का देने से, धकेलने से आगे पीछे ना जाएं। मेरी दूसरी तरफ कहूँगा, दिखाएं, जो बैरिकेड्स आदम कद होते हैं, लेकिन उससे भी बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ लाकर लगाए गए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हों, जो प्रदर्शनकारी हों, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकें। तो क्या सरकार अब इस मूड में नहीं है कि किसी भी आंदोलन के, किसी भी असहमति की कोई आवाज़ सुन सके? इसके पहले भी हमने दिखाया था कि किसान आंदोलन में किस तरीके से कई लेयर की बैरिकेड्स किए जा रहे थे। लोहे की तारें लगाई गई थीं, बैरिकेड्स को एक दूसरे से जोड़कर रड से, बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे के रडों से वेल्ड किया गया था। उसके बाद सड़कों पर खोद कर कीलें लगाई गई थीं, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार असहमति की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है। मैं आपको इसलिए भी ये बता रहा हूँ कि 2014 के पहले अगर जंतर मंतर आप आते, अगर आप देखते, तो यहाँ से असहमति की आवाज़ दूर तक जाती थी और ये जंतर मंतर बड़ा हुआ करता था। लेकिन इसको छोटा करके, संकुचित करके सरकार ने लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया, दबाने की कोशिश की और उसके बाद से लगातार अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कम होने लगे। इसके पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको इंटीमेट करना होता था और आप प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन अब आपको प्रदर्शन करना है तो सरकार सहमति देगी कि नहीं, पुलिस महकमे के लोग आपको सहमति देंगे कि नहीं, ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। आप आंदोलन करने के लिए समय इनसे लेंगे, वो आपको 10 बजे से 4 बजे, 10 बजे से 2 बजे तक का समय देंगे कि नहीं देंगे, वो उनके स्वविवेक पर है। लेकिन इसके पहले, जब 14 के पहले इस देश में सरकारें हुआ करती थी तो जंतर मंतर खुला हुआ करता था और आप अपनी आवाज़, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, वो आप रख सकते थे, वो आप कह सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में अब बोलने की आज़ादी पर कहीं ना कहीं नज़र रखी जा रही है, कहीं ना कहीं विराम रखा जा रहा है। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे तो पुलिस जिस तरीके से लोगों को ढूंढ रही है, पुलिस जिस तरीके से फेस डिटेक्टिव एक यंत्र से लोगों के फेस को डिटेक्ट किया जा रहा है, किन किन लोगों ने मारा, किन किन लोगों ने पीटा, गाड़ियाँ तोड़ी और आंदोलन में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, तमाम जो तस्वीरें हैं वो ढूंढी जा रही हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।